Subscribe MP Study YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello student, welcome to my YouTube channel MP Study, a study group for mathematics, physics and English. So student, जो आज का जो अपना लेक्चर है वो अपना लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था वेक्टर की कुछ बेसिक सी चीजें, अपन उससे आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर में अपन जो लास्ट लेक्चर है यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो जो वेक्टर टॉपिक है उसमें जो लास्ट हमने पढ़ा था, इसमें अपन ने पढ़ा था कि कोई सदिश है उसको डिनोट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो अपन ने बेसिक सी ये चीज पढ़ ली थी कि डिनोट जो इसका अपन डिनोट कैसे करते हैं, और फिर ए सदिश का अपने परिमाण भी पढ़ लिया था और ए के भी पढ़ लिया था। ठीक है, वेक्टर ए का मतलब परिमाण या फिर उसकी लेंथ वेक्टर ए की, और इसके साथ में अपन ने इसके साथ कुछ ऑपरेशन जिनको बोला था पहले, ए सदिश प्लस बी सदिश, ए सदिश माइनस बी सदिश, और इनका क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट, ये सारी चीजें अपन ने बेसिक सी चीजें कवर कर ली थी। तो अब अपन इस पे कुछ क्वेश्चन की मतलब किस प्रकार के वेराइटी मतलब किस वेराइटी के क्वेश्चन बन सकते हैं वो चीजें पढ़ेंगे अपन। तो चलिए, तो सबसे पहले तो अपन ने जो देखा था उसमें इनके आपके जो गुणधर्म भी हो गए थे। और तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, वो बनता है कि आपको मतलब सदिश दे दिया जाएगा और उनका एडिशन पूछ लेगा, उनका सब्सट्रैक्शन पूछ लेगा, मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग ये हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि आपको मान लो कोई सदिश ए सदिश दे देगा 3i प्लस 2j प्लस 5k। ठीक है, अब आपको ये पूछ लेगा इसका इकाई सदिश बताइए। तो इकाई सदिश क्या होगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता है मोड ए निकलेगा, वो होगा 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 5 स्क्वायर 25, इसका रूट हो जाएगा। और वो रूट कितना होगा, इनको अपन ऐड करके तो 25 4 29, 29 9 38, तो रूट और 38 इसका मोड हो जाएगा। अब जो इसका इकाई सदिश यानी ए सदिश का यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश को बोलते हैं यूनिट वेक्टर, वो क्या होगा 3 by root over 38 i plus 2 by root over 38 j plus 5 by root over 38 k, ये ठीक है। अब उसके बाद में आता है आपका कि दो सदिश दे देंगे आपको, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तब दो सदिश दे देंगे और ये कह देंगे दर्शाइए सदिश सरेख है क्या, क्या कि दर्शाइए कि ये सदिश समरेख है क्या। सरेख होता है कोलिनियर, सरेख क्या होता है कोलिनियर। तो इसमें है 2i माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है, अब इसके सरेख वेक्टर क्या होता है, तो जो सरेख सदिश या फिर कोलिनियर वेक्टर होता है, जैसे ये सदिश हमारी से ए सदिश है, तो इसके समांतर कोई भी सदिश किसी भी प्लेन में, चाहे वो ये सदिश है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूंगा, एक स्पेस में यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो वो भी इसके समांतर होगी, यहाँ पे कर दूंगा वो भी इसके समांतर होगी, यहाँ पे ये भी इसके समांतर, और इसको अपन उठा के यहाँ पे रख सकते हैं क्योंकि सदिश होगा वो दो पॉइंटों के बीच का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे जो दो पॉइंट है वही यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा, लेंथ सेम होगी, तो सदिश वो कवर रहेगा। और इसके समांतर सदिश क्या होगा, लेमडा 2i माइनस 3j माइनस प्लस 4k। यहाँ पे लेमडा क्या हो सकता है, लेमडा बिलोंग्स टू क्या बोल सकते हैं आप, कुछ भी, मतलब कोई भी नंबर, रियल नंबर। ठीक है, आप ये कर दोगे 0 0 0 तो लेना नहीं है, तो लेमडा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब जो अपन यहाँ पे किया था उसी में ये क्वेश्चन ये बन जाता है कि इस सदिश के समांतर यानी
जो सदिश है ए सदिश के पैरेलल कितने भी परिमाण का कितने उसका लंबाई कितनी भी हो सकती है, जैसे 8 इकाई परिमाण होता है उसकी लेंथ का सदिश। तो क्या करना, आपने अभी यूनिट वेक्टर निकाला था इसका, और जो यूनिट वेक्टर निकलेगा उसको आप 8 से गुणा कर दीजिए, वो क्या होगा, ये 8 इकाई परिमाण का सदिश होगा इसके समांतर। तो जो इतनी चीज, अब अपन डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो कल अपन एक बात की थी जिसमें अपन ने डॉट और प्रोडक्ट को, मतलब डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट था उसको अपन ने बेसिक से पढ़ा था। अब देखिए डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में अपन कुछ एडवांस लेवल में बातें करेंगे। तो सबसे पहले अपन करते हैं डॉट प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं अदिश गुणनफल स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हो गया है। तो इसमें ए सदिश हो गया a1i प्लस b1j प्लस c1k, बी सदिश हो गया a2i प्लस b2j प्लस c2k, 2 सदिश हो गए। अब इनका डॉट प्रोडक्ट तो आपको पता है a डॉट b से डिनोट करेंगे अपन, और वो होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ठीक है, अब a और b सदिश इस प्रकार से होगा कुछ, मान लीजिए ये a सदिश है, ये b सदिश है, और इनके बीच में जो एंगल है थीटा है, तब इसका डॉट प्रोडक्ट अपन कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं a डॉट b बराबर a का मोड b का मोड इंटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो a डॉट b बराबर a का परिमाण b का परिमाण इंटू कोस थीटा, ये होगा। तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो इस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे अपन। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें एक तरह से देखें तो अपन ए सदिश बराबर, जिसमें मान लो 2i प्लस 3j प्लस 4k, और b सदिश बराबर 5i प्लस 4k 4j माइनस 8k, ये है। तो a डॉट b क्या होगा, a डॉट b होगा 5 गुना 2 10 प्लस 4 3 12 माइनस 8 चौक 32। ठीक है, अब 22 माइनस 10 आ गया, a डॉट भी क्या है माइनस 10। ठीक है, हाँ तो जो डॉट डॉट प्रोडक्ट है, उस डॉट प्रोडक्ट के बाद में आप पढ़ोगे जो आपका अगला इसमें क्वेश्चन बनता है वेक्टर सदिश टॉपिक में, वो बनता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, 2 सदिशों के बीच में कोण। तो 2 सदिश मान लिया मैंने, ए सदिश है और ये सदिश है बी सदिश, और इनके बीच में कोण मान लिया मैं थीटा है। तो आपको क्वेश्चन ये दे दिया जाएगा कि एक तो है ए सदिश, एक है बी सदिश, इसका अर्थ ये मान लीजिए, एक तो है ए सदिश और एक है बी सदिश। तो 2 सदिशों के बीच में कोण आपको बताना होगा। तो मान लेते हैं 2 सदिश हैं, ए सदिश इन वेक्टर ए इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 3k, बी सदिश इज इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस 5k। तो ए और बी सदिश हैं, तब आपको इनके बीच में एंगल्स यदि पूछे, थीटा है कोण पूछे, तो सबसे पहले आपको ए डॉट बी निकाल लेना है, और आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। ए डॉट बी बराबर, अभी मैंने आपको बताया, ए सदिश का मोड वेक्टर बी मोड कोस थीटा। ठीक है, अब ए डॉट बी से आप निकालेंगे, तो ए डॉट बी यहाँ पे डायरेक्ट कितना आएगा 6, इनको गुणा करो, -1 को -4 से गुणा करेंगे तो 4,
5 को 3 से 15, 15 4 19 25, ए डॉट पी आ गया 25। अब ए का मोड निकाल लो, तो लेंथ ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 4 + 1 + 9, 9 4 13, 9 1 10 4 14 √14 इज इक्वल टू 9 + 16 + 25। समझ में आया ना कि ये दोनों आपको लगाने, तो यहाँ पे क्या आएगा 5√2, 50 आ जाएगा, 50 को 25 गुणा 2 5√2, 5√2 आ गए ये। अब इसमें यदि आप वो वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, ए डॉट बी बराबर 25, ए का परिमाण √14, बी का मोड आ जाएगा 5√2, ठीक है, एंड कोस थीटा, अंदर मल्टीप्लाई हो तो 28, तो 5/√28 इक्वल टू कोस थीटा, तो थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 5/√20। तो मेरे हिसाब से इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। थीटा निकालना तब आपको क्या करना है, जो डॉट प्रोडक्ट कर देना है दोनों वेक्टर का, दोनों का आपको मोड निकाल देना है, और फिर इस जो ये फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुटअप कर देनी है आपको। तो ये आता है आपका डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। अब उसके बाद में जो सदिश गुण आता है यानी क्रॉस प्रोडक्ट, उसकी बात करें अपन। तो सदिश गुणा या फिर क्रॉस प्रोडक्ट में लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो तो क्या देता है, सदिश सॉरी अदिश देता है, अदिश राशि आती है उसमें, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है सदिश राशि देता है। ये देता है स्केलर क्वांटिटी और ये देता है वेक्टर क्वांटिटी। तो क्रॉस प्रोडक्ट का साइन होता है ए क्रॉस बी से अपन इसको डिनोट करते हैं, क्रॉस इस प्रकार से लगता है, और यदि सदिश होता तब इसकी दिशा होगी, यदि अदिश होता तब तो वो एक नंबर होता जो हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था, और सदिश होता है तब ये क्या होगा, इसकी दिशा होगी। तो ए सदिश फिर से वही ले रहे अपन, और बी सदिश, इनके बीच में थीटा कोई एंगल है, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा यानी सदिश गुणनफल आएगा वो इन दोनों के लंबवत आएगा, इसी समतल में इन दोनों के लंबवत मतलब इस तरफ आएगा, चाहे आप इसके बाहर ले सकते हो चाहे आप इसके अंदर ले सकते हो। तो ए क्रॉस बी वो होता है, ए सदिश में मान लू कि 2i + 3j + 4k, और बी सदिश हो गया आपका i - j + 2k। यदि आप इसको ए क्रॉस बी करना है तो ए क्रॉस बी आपको जो डिटर्मिनेंट है, जो सारणी का आपने पढ़ी होगी उस हिसाब से करना होगा आपको। तो i j ये यहाँ पे लिख देना है 2 3 4 1 - 1 2, यहाँ पे i 6 + 4 - j 4 - 4 + k -2 - 3 10i माइनस, यहाँ पे 4 - 4 0 हो गया तो 0j प्लस -5k। ये तो एक सदिश हो गया जो इन दोनों की लंबवत है। लंबवत है अपन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो क्रॉस प्रोडक्ट आपको बता रहा है ये वही डिनोट करता है कि इन जो दो वेक्टर हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों के परपेंडिकुलर है, वो चाहे इस तरफ हो सकता है चाहे इसके नीचे हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज इसमें ये भी इंपॉर्टेंट होती है कि आपका डॉट प्रोडक्ट होता है वो तो क्रम विनिमय जो नियम है उसका पालन करता है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो इस जो क्रम विनिमय नियम है इसका पालन नहीं करता है। जैसे a डॉट बी बराबर b डॉट a, ये सही है, इसको अपन लिख सकते हैं कि a डॉट b है वो b डॉट a के बराबर होता है। a को आप किसी तरफ लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसमें क्या होता है, a क्रॉस b वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b
इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, इन दोनों के बराबर नहीं होता है। अगर आपको इसको बराबर करना है तब यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि ए और बी का जो क्रॉस होता है यानी इनके लंबवत सदिश होता है वो एक तो इस साइड में हो सकता है, एक अंदर की साइड हो सकता है। तो जो इस साइड होगा यदि मैं इसको पॉजिटिव में ले रहा हूं तो जो अंदर वाली साइड है उसको नेगेटिव में लूंगा और तब दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। अब ए क्रॉस बी का निकालने का एक दूसरा तरीका भी होता है, जैसे ए डॉट बी का निकालने का तरीका था बस इनके जो क्या बोलते हैं इनको गुणांक है, गुणांकों का आप गुणा कर सकते हो। जो कोफिशिएंट है आई जे और के इनके गुणांकों को गुणा करके आराम से जोड़ बाकी गुणा भाग जो आप कर सकते हो। लेकिन ए क्रॉस बी में ऐसा नहीं है। ए क्रॉस बी में आपने ये तरीका पढ़ लिया और ए डॉट बी में आपने दूसरा तरीका पढ़ा था कि ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा। जो आपने फॉर्मूला बनाया था वो क्या बनाया था, ए सदिश डॉट बी सदिश, अभी मैंने बताया था ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण कोस थीटा, ये था। तो ए क्रॉस बी का क्या होगा, ए क्रॉस बी का एक तरीका तो आपने पढ़ लिया जो ये मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट फॉर्म में। दूसरा मेथड होता है ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन केप क्या बताएगा, दिशा बताएगा। वो किसकी दिशा बताएगा, ए क्रॉस बी की। और ए क्रॉस बी की दिशा मैंने अभी आपको बताई क्या होती है, ए क्रॉस बी की दिशा होती है दोनों जो सदिश हैं ए सदिश और बी सदिश के लंबवत होती है, जो आगे की तरफ हो सकती है पीछे की तरफ हो सकती है, किसी भी तरफ हो सकती है। तो इस प्रकार से इनमें क्वेश्चन बनता है। अब आगे बनता है आपका जो ट्राइंगल बोलते हो, जिसको आप त्रिभुज बोलते हो, उसका वेक्टर एरिया यानी सदिश क्षेत्रफल। तो उस पर भी आपका क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, तो यदि कोई सदिश है वो इस जो त्रिभुज है, त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ये वेक्टर है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर एंड वेक्टर बी है, इनके बीच में कोण थीटा है। तो इसका जो सदिश क्षेत्रफल है वो क्या होगा, तो सदिश क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ, क्षेत्रफल की बात करें तो मोड हो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ए क्रॉस बी कर लीजिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। इसका परिमाण ले लीजिए, हो जाएगा। यदि आप इसका परिमाण नहीं लोगे तब तो क्या होगा, इसमें दिशा आएगी और क्षेत्रफल की कोई दिशा होती नहीं। क्षेत्रफल होती है अदिश राशि, क्षेत्रफल होती है स्केलर क्वांटिटी। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल का भी क्वेश्चन आता है। एक होता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यदि जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसमें क्या होता है, यदि दो किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं संगत भुजाएं ए सदिश और बी सदिश इस प्रकार से हैं, तो ये भी क्या होगी, बी सदिश होगा और ये भी क्या होगा, ए सदिश होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए क्रॉस बी, यानी आप इसको ये देख सकते हो, ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल दोनों का, यदि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ए क्रॉस बी आ जाएगा। तो इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। अब एक चीज ये भी होती है कि आपको 3 बिंदु दे दिए जाएं और पूछ ले कि, या तो ये पूछ ले कि क्या ये सरेख है, या फिर ये पूछ ले कि इन तीनों के लंबवत कोई सदिश बताइए। तो सारी चीजें अपन आज क्लियर कर ही देते हैं। चलिए, तो 12th एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, वही ले लेते हैं अपन। ए पॉइंट और बी पॉइंट और सी पॉइंट 3 पॉइंट दिए गए हैं इसमें, और कह रहा है कि ए बी और सी, ये इसमें बता दिया इसने समतल, यदि से एक समतल बता दिया और कह दिया कि इसके विलंब आपको कोई भी वेक्टर बता देना है। तो ए पॉइंट इसमें 1 to 2, बी पॉइंट बता दिया इसमें 2 - 1 1, सी पॉइंट बता दिया इसमें
-1 -2 3 -1 -2 3। हाँ, तो ये बता दिए कि ए बी सी किसी प्लेन में एग्जिस्ट करें, तो जो प्लेन, जो समतल है, प्लेन है, उसके अभिलंब यानी उसके परपेंडिकुलर आपको वेक्टर बताना है। अब जो वेक्टर बनेगा वो तो बनेगा, आप कोई भी निकाल सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ी सी इसमें कंडीशन दे दी जिसका परिणाम कितना हो आपके पास 5 इकाई हो। तो परिणाम के लिए भी मैंने आपको बताया था कि परिणाम निकालने के लिए मतलब आपको इकाई सदिश निकालना है। किसी भी वेक्टर है उसका इकाई सदिश निकाल लीजिए आप। इकाई सदिश निकालने के बाद में आपको जितने परिणाम का आपको यानी जितने एम्पलीट्यूड का आपको वो दिया गया है, जो पूछा गया है, जैसे यहाँ पे 5 का पूछा गया तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप यदि ये क्वेश्चन आप देखोगे तो समझ में आएगा आपको। मैंने ले लिया ये प्लेन है ए बी सी, मतलब एक एक टुकड़ा है ए बी सी, कोई ट्राइंगल इसका फॉर्म है, त्रिभुजाकार है। तो ए हो गया 1 2 3, बी हो गया 2 -1 1, सी हो गया -1 -2 -3। तो एक तो ए बी वेक्टर निकाल लो आप, एक बी सी वेक्टर निकाल लो, बस दो वेक्टर बहुत है। फिर अब मैं 2 वेक्टर क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि जैसे आप 2 वेक्टर निकाल लोगे, 2 वेक्टर जैसे आप निकाल लोगे, फिर आप उसका क्या करना, आपको एक मतलब इसे परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे, इन दोनों का क्रॉस कर देना है। तो ए बी वेक्टर निकालना है आपको सबसे पहले। तो ए बी वेक्टर है 2 -1 1 आई, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट को बताओगे, जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। शायद ए और बी पॉइंट अगर आपको दे दें तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ए बी वेक्टर निकालने में। तो ए बी वेक्टर निकाल लोगे, बी सी वेक्टर निकाल लोगे। तो यदि किसी को नहीं निकालना तो लास्ट का वीडियो देख लीजिए, या फिर इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 -1 आई -1 -2 -3 जे, 1 -3 -2 के, बी सी वेक्टर -1 -2 -3, -2 +1 -j, 3 -1 2 के। अब ए बी क्रॉस बी सी कर दीजिए आप, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। तो इन दोनों का क्रॉस करोगे तो आई जे के 1 -3 -2 -3 -1 2 ये है। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का, वो इस प्लेन की यानी इसके परपेंडिकुलर होगा। तो अपन उसको यहाँ पे डिस्प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे हम उसको विस्थापित कर सकते हैं। तो विस्थापित कर देंगे और इन सभी यानी इस पूरे प्लेन के वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। तो अपन उसका इकाई सदिश निकालेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें देख लेता हूँ क्या आया है इसमें। तो इसमें ए बी क्रॉस ए सी निकाला है इन्होंने। चाहे हम ये ले सकते हैं, किसी भी तरीके से ले सकते हैं, चाहे आप इन दोनों को वेक्टर को निकाल लीजिए, ए सी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए, और फिर आप उनको कर दीजिए, या फिर ए बी ए सी निकाल लीजिए और उन दोनों का आप क्रॉस कर दीजिए। और जो क्रॉस आएगा वो यहाँ पे आ रहा है -7 आई, यानी इसमें निकाला है इन्होंने ए बी क्रॉस ए सी। ध्यान दीजिएगा, ए बी क्रॉस ए सी बराबर -7 आई प्लस जे -10 के, इन्होंने निकाल लिया। ठीक है, अब ये निकालने के बाद में ए बी क्रॉस ए सी का जो एम्पलीट्यूड है, इसको मैं एक सदिश दे देता हूं, मान लीजिए वी सदिश। अब वी सदिश का परिमाण निकालूंगा आगे, तो क्या आएगा 49 + 1 + 100, तो 150 का रूट, और 150 का रूट आप इसमें डिवाइड कर देना है। तो वी केप होगा, जो होगा वी सदिश बटे वी सदिश का परिमाण बराबर -7/√150 आई प्लस 1/150 जे -10/150 के। ये होगा इस जो ये एक आपके पास प्लेन है, इसके लंबवत सदिश, इकाई सदिश। अब इसमें 5 परिमाण का पूछा है, तो जो 5 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे पूरे को, तो यहाँ पे आ जाएगा -35, यहाँ पे आ जाएगा 5,
यहाँ पे आ जाएगा 50, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इस रूप में करना हो तो इसका आप क्लोज कर लीजिए। क्लोज के बाद में जो क्लोज का परिमाण आएगा उसका भाग दे दीजिए, वो आ जाएगा इसके परपेंडिकुलर इकाई सदिश, और उसको यदि आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतना बहुत हो गया आज के लिए, बहुत है इतना। आगे के जो अगला जो अपना लेक्चर आएगा उसमें अपन जो वेक्टर है इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जितना हमारा बेसिक है, मतलब जितने मैंने आपको पहले बताया जेई मेन और एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप प्लस 11th में 12th में आता है, तो 12th क्लास में एनसीईआरटी कोई भी हो, इंग्लिश मीडियम में भी हम पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में चल रहा सब कुछ, सारी चीजें इंग्लिश में बताते हैं। तो इनके लिए आपके ये टॉपिक होगा, कल आपका नेक्स्ट लेक्चर में आपका एक कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि कल हम पढ़ेंगे एसटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी अदिश त्रिगुणन और सदिश त्रिगुणन। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। शेयर करने से आपको क्या होता है कि आपके जो दोस्त हैं जिनको ये पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है, पता नहीं उनको कोई चीजें हो इसमें समझ में आ जाए, तो शेयर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, हमारी जो स्टडी यूट्यूब चैनल इसी का ही व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और आपको कोई भी डाउट लगे किसी भी क्वेश्चन में, MPE मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश में, चाहे केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यानी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, इनमें यदि आपको कोई भी डाउट लगे किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमारे सामने रख सकते हैं, हम इसको जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू।